प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज कर देगा। एक ऐसा इंकिशाफ जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर तुम अपनी जिंदगी कहाँ जाया कर रहे हो। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग तुम्हारे सामने ही फकीर से अमीर बन जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सोने के महल में पैदा होते हैं मगर लम्हों में सब कुछ खोकर कंगाल हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, ये वो पोशीदा आदतें हैं जो इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले जाती हैं और अगर इन आदतों से गफलत की जाए तो वही आदतें इंसान को जिल्लत के अंधेरों में धकेल देती हैं। सोचो जरा, अगर तुमने इन 5 आदतों को न अपनाया तो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी दुआएं सब अधूरे रह जाएंगे। ये आदतें वो कुफ्ल हैं जिनके बिना कामयाबी के दरवाजे कभी नहीं खुलते। ये वो राज हैं जो अगर तुमने सुन लिए तो तुम्हें हैरत होगी कि जिंदगी भर तुम किस धोखे में जीते रहे। लेकिन खबरदार, ये राज तुम्हें हिला भी सकते हैं, डरा भी सकते हैं, क्योंकि ये बता देंगे कि तुमने अब तक कितना वक्त जाया कर दिया है। आज तुम्हारे पास मौका है कि इन आदतों को अपनाकर अपने मुकद्दर की लकीर बदल दो, वरना कल को तुम्हें पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। ये वही 5 आदतें हैं जो इंसान को गुर्बत की दलदल से निकालकर बादशाहों के मकाम तक पहुंचा देती हैं और ये हकीकत सुनकर तुम्हारी नींदें तक उड़ जाएंगी। प्यारी बहनों, हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं पहली आदत के बारे में, और वो है वक्त की कदर करना और उसे जाया न करना। इंसान की कामयाबी या नाकामी की बुनियाद ही उसकी वक्त की अहमियत समझने पर है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वलअसर इन्नल इंसान लफी खस्र, कसम है वक्त की, बेशक इंसान खसारे में है। ये ऐलान हमें ये हकीकत समझाता है कि वक्त वो खजाना है जो अगर जाया हो जाए तो कभी वापस नहीं आता। मेरे करीम नबी ने भी फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग खसारे में रहते हैं, सेहत और फारिग वक्त। आज हमारा मौशरा इसी गफलत में डूबा हुआ है। हम वक्त को सोने चांदी से कम समझते हैं, हालांकि हकीकत ये है कि वक्त सोने से ज्यादा कीमती है, क्योंकि सोना अगर जाया हो जाए तो दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त कभी वापस नहीं आता। आज देख लीजिए, नौजवान अपनी रातें मोबाइल की स्क्रीन पर जाया कर रहे हैं, औरतें घंटों फजुल बातों और बेमकसद मसरूफियात में खोई रहती हैं और मर्द अक्सर बैठकों और फजुल गपशप में घंटों जाया कर देते हैं। यही वजह है कि हमारी जिंदगियां बरकत से खाली हो गई हैं। वक्त जाया करने की मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स रेत को अपनी मुट्ठी में भर ले और ये समझे कि ये रुकेगी, लेकिन हकीकत ये है कि जितनी जोर से मुट्ठी बंद करेगा उतनी तेजी से रेत नीचे गिरेगी। वक्त भी ऐसा ही है, जितना हम इसे संभालने के बजाय जाया करेंगे उतनी तेजी से ये हमारे हाथ से निकलता जाएगा। कामयाब इंसान वो है जो वक्त के हर लम्हे को गौहर की तरह कीमती समझे। अगर वो वक्त को सही जगह इस्तेमाल करता है तो गुर्बत भी दौलत में बदल जाती है। गौर करें कि जो लोग सुबह के वक्त को गफलत में गंवा देते हैं उनकी जिंदगियां बेबरकती का शिकार हो जाती हैं, लेकिन जो शख्स सुबह का आगाज नमाज, तिलावत और किसी नेक काम से करता है, अल्लाह उसके पूरे दिन में बरकत डाल देता है। जैसे किसान सुबह के वक्त खेत में बीज डालता है तो दिन के आखिर में वो सब्जा देख लेता है, उसी तरह जो इंसान अपने वक्त का बीज इबादत, इल्म और मेहनत में डालता है वो जिंदगी के आखिर में कामयाबी का फल जरूर खाता है। हमारे प्यारे आका का फरमान है, क़यामत के दिन बंदे के कदम उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक उससे 4 चीजों के बारे में न पूछा जाए। उनमें से एक है उसकी उम्र कहाँ सर्फ की। ये हदीस हमें झंझोड़ देती है कि वक्त महज एक चलती घड़ी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का सरमाया है जिसका हिसाब अल्लाह के सामने देना है। आज का अलमिया ये है कि हमने वक्त को खेल तमाशे, लहव ओ लब और फजुल रस्मों में बर्बाद कर दिया है। हमारी महफिलें जिक्र ए इलाही से खाली और फजुल बातों से भरी हुई हैं। अगर हमने वक्त की कदर न की तो यही वक्त कल कयामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देगा। लिहाजा प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप अपनी गुर्बत को दौलत में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहली आदत ये अपनाएं कि वक्त को खजाने की तरह संभालें। अपने दिन का हर लम्हा सोच समझकर इस्तेमाल करें। अपनी रातों को इबादत, इल्म और नेक नियतों से रोशन करें और अपने फारिग वक्त को ऐसे कीमती बनाएं जैसे कोई ताज़िर सोने के सिक्के जमा करता है। अगर वक्त की कदर न की तो जिंदगी हसरतों और महरूमियों में गुजर जाएगी, लेकिन अगर वक्त को थाम लिया तो यही वक्त इंसान को गुर्बत के अंधेरों से निकालकर बादशाहत की रोशनी में पहुंचा देगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आइए अब मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो वक्त की कदर के बारे में है और जो सुनने वाले को झंझोड़ भी डालेगी और लुत्फ भी देगी। ये पुराने जमाने की बात है। एक बड़े शहर के बीचों बीच एक शानदार बाजार हुआ करता था। बाजार में रोशनियों के चरागा शाम ढले यूं जगमगा उठते थे कि लगता जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। दुकानों पर रंग बिरंगे रेशमी कपड़े लटक रहे होते, मसालों की खुशबू हवा में घुल जाती और सोने चांदी के जेवरात रोशनी में चमक कर आंखों को खैरा कर देते। उसी बाजार के किनारे एक छोटा सा पुराना कुतुब खाना था। इस कुतुब खाने में एक सफेद रेश बुजुर्ग बैठा करते थे, जिनकी आंखों में ऐसा नूर था जैसे बरसों की इबादत ने दिल को आईने की तरह साफ कर दिया हो। लोग उन्हें वक्त का सौदागर कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो हमेशा एक ही नसीहत करते, वक्त को संभालो, वक्त सबसे बड़ा सरमाया है। एक दिन एक नौजवान उनके पास आया
उसके लिबास कीमती थे, जेब में सोने के सिक्के थे, मगर चेहरे पर उदासी की परछाई। उसने बुजुर्ग से कहा, मेरे पास दौलत है, ऐशो आराम है, लेकिन सुकून नहीं है। मुझे लगता है जैसे जिंदगी हाथ से निकलती जा रही है। बुजुर्ग मुस्कुराकर उठे और नौजवान को बाजार के एक कोने में ले गए। वहाँ एक घड़ियाल रेत घड़ी रखी हुई थी, उसमें से बारीक बारीक रेत के झर्रे नीचे गिर रहे थे। बुजुर्ग ने कहा, ये देखो, हर जर्रा वक़्त का एक लम्हा है, जो लम्हा एक बार नीचे गिर गया वो दोबारा ऊपर नहीं आता। तुम अपनी दौलत से इस एक झर्रे को भी वापस नहीं खरीद सकते। नौजवान दम बखुद खड़ा रहा। बुजुर्ग ने मजीद कहा, तुमने दौलत को संभाला मगर वक़्त को ज़ाया कर दिया। दौलत फिर आ सकती है मगर वक़्त नहीं। याद रखो, अगर तुमने अपने दिन को इबादत, नेक नियति और मेहनत में लगा दिया तो यही वक़्त तुम्हारे लिए दौलत के दरवाजे खोल देगा। लेकिन अगर तुमने इसे फजल कामों में घुमा दिया तो एक दिन तुम्हारे पास सोने के ढेर होंगे मगर सुकून और इज्जत का एक लम्हा भी नहीं होगा। ये सुनकर नौजवान की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी बदल डाली। वो सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता, इल्म हासिल करता और लोगों की खिदमत में वक़्त लगाता। कुछ साल गुजरे और वही नौजवान पूरे शहर का सबसे कामयाब और इज्जत वाला इंसान बन गया। लेकिन वो हमेशा कहा करता था, मुझे दौलत नहीं बदली, मुझे वक़्त की कदर ने बादशाह बनाया। ये हिकायत हमें ये सबक देती है कि वक़्त का एक लम्हा सोने से ज्यादा कीमती है। जो उसे संभाले वो गुर्बत से बादशाहत तक जा पहुंचता है, और जो उसे जाया कर दे वो बादशाहत के बावजूद फकीर रहता है। प्यारी बहनों, हम वक़्त जाया किए बगैर बात करते हैं दूसरी आदत के बारे में, और वो है सच्चाई और दयानतदारी को अपनाना। ये वो सिफत है जो एक इंसान को जमीन पर इज्जत देती है और आसमान पर कुर्बत। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लजीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मा अस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। ये आयत ऐलान करती है कि सच्चाई इख्तियार करना महज अखलाकी खूबी नहीं बल्कि ईमान की बुनियाद है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम पर लाजिम है कि सच्चाई इख्तियार करो, क्योंकि सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। आज के माशरे पर नजर डालें तो दिल दुख से भर जाता है। झूठ हमारी तिजारतों में है, हमारे वादों में है, यहाँ तक कि रिश्तों में भी रच बस गया है। आज का बाप अपनी औलाद को भी झूठ बोलने से नहीं रोकता, बल्कि खुद अमली तौर पर झूठ का मजाहिरा करता है। दुकानदार माल बेचते वक्त कसम खाकर झूठ बोलता है। मुलाजिम अपने मालिक को धोखा देता है। सियासतदान अपनी कौम को फरेब देते हैं। यही वो जहर है जिसने हमारे दिलों की बरकत खींच ली है और रिज़्क को बेसकून बना दिया है। सच्चाई की मिसाल ऐसे है जैसे रोशनी की किरण अंधेरे कमरे में दाखिल हो जाए। एक छोटा सा सुराख भी अंधेरों को तोड़ देता है। इसी तरह अगर इंसान अपनी जबान को सच का आदी बना ले तो उसकी पूरी जिंदगी के अंधेरे दूर हो जाते हैं। झूठ वक्ती सहूलत देता है लेकिन देरपा तबाही का बाइस बनता है, जबकि सच वक्ती मुश्किल लाता है लेकिन हमेशा की इज्जत और राहत अता करता है। हजरत अली का कौल है, सच जबान से निकले तो दिल को सुकून देता है और झूठ जबान से निकले तो दिल को बेचैन कर देता है। गौर कीजिए, आज हमारी जिंदगियां बेसकून क्यों हैं? क्योंकि हमने दयानतदारी को पस ए पुश्त डाल दिया है। सच्चाई वो आदत है जो इंसान को छोटे से मकाम से उठाकर बड़े मर्तबे तक पहुंचा देती है। देखो, नबी करीम को अस्सादिका अलमीन का लक़ब दुश्मनों ने भी दिया था और यही दयानतदारी आपको नबूवत से पहले भी आपको इज्जत दिलाती रही। लिहाजा प्यारी बहनों और भाइयों, दूसरी आदत जो गुर्बत से निकालकर दौलत और इज्जत की बारिश बरसा सकती है वो है अपनी जबान और अपने किरदार को सच्चाई और दयानतदारी के जेवर से संवारना। सच्चा इंसान हमेशा एतमाद जीतता है और एतमाद ही वो खजाना है जो दुनिया के तमाम खजानों से बढ़कर है। याद रखो, अगर तुमने सच को अपना लिया तो तुम्हारे रिस्क में भी बरकत होगी, तुम्हारे रिश्तों में भी सुकून होगा और तुम्हारी जिंदगी इज्जत से भरी होगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आइए अब मैं आपको एक हिकायत सुनाती हूँ जो सच्चाई और दयानतदारी की हकीकत को आईने की तरह वाजह कर देगी। ये किस्सा पुराने वक्तों का है। एक शहर में दो ताजिर हुआ करते थे। शहर अपनी रंगीनियों और तिजारती रौनकों के लिए मशहूर था। दुकानों पर कीमती रेशम के थान लटक रहे थे। मसालों की खुशबू पूरे बाजार को मुअत्तर कर देती थी और दूर दूर से काफिले आकर यहाँ खरीद व फरोख्त करते थे। इन ताजिरों में एक का नाम नईम था जो हमेशा सच बोलता और दयानतदारी से सौदा करता, और दूसरा हारिस था जो झूठ और धोखाधड़ी को अपनी चालाकी समझता था। एक दिन शहर में कहत आया। लोग भूख से परेशान थे और हर कोई थोड़ा सा अनाज भी कीमती खजाने की तरह खरीदने के लिए तैयार था। हारिस ने इस मौके का फायदा उठाया और बोसीदा अनाज को संभालकर नए अनाज के साथ मिलाकर ऊंची कीमत पर बेचने लगा। लोग मजबूर थे, खरीदते गए मगर दिल से उस पर लानत भेजते गए। दूसरी तरफ नईम ने अपना सारा साफ सुथरा अनाज खोल दिया और कहा, ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, मैं कैसे धोखा देकर अपनी दुनिया संवार सकता हूँ। वो कम मुनाफे पर बेचता रहा लेकिन लोगों की दुआएं और मोहब्बत उसके साथ जमा होती गई। कुछ अरसे बाद कहत खत्म हुआ, जमीन में फिर अनाज उगला और बाजार दोबारा भर गए। अब लोगों ने हारिस की दुकान का बायकॉट कर दिया। सब जान गए थे कि ये शख्स वक्त ए जरूरत में धोखाबाज है। उसकी सारी दौलत और सोना बेकार हो गया। दूसरी तरफ नईम की दुकान पर खरीदारों का हुजूम रहता। लोग कहते,
ये वो ताजिर है जिसने मुश्किल वक्त में सच्चाई और दयानतदारी से हमें सहारा दिया था। देखते ही देखते वो शहर का सबसे बड़ा ताजिर बन गया, मगर उसकी जबान से हमेशा यही निकलता, मुझे दौलत नहीं बदली, मुझे सच्चाई ने बादशाह बना दिया। इस हिकायत से हमें सबक ये मिलता है कि झूठ वक्ती नफा देता है मगर आखिरकार तबाही लाता है, और सच वक्ती नुकसान दिखाई देता है मगर हकीकत में कामयाबी और इज्जत के दरवाजे खोल देता है। जो शख्स दियानतदारी को अपनाता है, अल्लाह उसके रिस्क में भी बरकत डालता है और लोगों के दिलों में भी उसके लिए इज्जत पैदा कर देता है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी आदत के बारे में, और वो है सब्र और शुक्र की आदत। ये वो आदत है जो इंसान को गरीब से अमीर और गुमनामी से अजमत तक पहुंचा देती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्र करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। ये आयत खुद एक ऐलान है कि दौलत और नेमत के दरवाजे सब्र और शुक्र से खुलते हैं। लेकिन अफसोस, आज के माशरे में हम इस हकीकत को फरामोश कर चुके हैं। आज लोग शिकवा जबान पर रखते हैं, नाशुक्रा दिल में रखते हैं और हसद निगाह में रखते हैं। अगर थोड़ा सा रिज्क मिले तो दिल में ये ख्याल आता है कि काश मुझे इससे ज्यादा मिलता, और अगर मुश्किल वक्त आए तो फौरन मायूसी और बेसब्री जाहिर करते हैं। यही वो जहर है जो हमारी बरकत को खा गया है। सब्र और शुक्र की हकीकत ये है कि ये दो परों की तरह हैं। अगर इंसान के पास दोनों पर हों तो वो कामयाबी के आसमान पर परवाज कर सकता है। सब्र के बिना दौलत दौलत नहीं बल्कि कैद है, और शुक्र के बिना खुशहाली खुशहाली नहीं बल्कि वबाल है। गौर कीजिए, अगर इंसान के पास खाने के लिए सिर्फ एक टुकड़ा रोटी है और वो शुक्र करता है तो वो रोटी उसके लिए बादशाहों के दस्तरख्वान से बढ़कर है। लेकिन अगर किसी के पास सोने के ढेर हैं और वो नाशुक्रा करता है तो वो सोना उसके लिए जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, उसके हर काम में भलाई है। अगर उसे खुशहाली मिलती है तो शुक्र करता है और ये उसके लिए भलाई है, और अगर उसे मुसीबत पहुंचती है तो सब्र करता है और ये भी उसके लिए भलाई है। ये फरमान दरअसल बताता है कि सब्र और शुक्र इंसान की जिंदगी के तवाज़ुन का दूसरा नाम है। मगर आज हमने अपनी जिंदगी को शिकायतों का गढ़ बना दिया है। अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो हम शिकवा करते हैं, अगर कम हो तो भी शिकवा करते हैं। अगर दौलत मिले तो नाशुक्री में उसे कम समझते हैं, और अगर कम मिले तो हसरत और कीना दिल में भर लेते हैं। जरा सोचो, हमारे अजदाद कैसे जिंदगियां गुजारते थे। खजूर के चंद दाने और पानी के घूंट पर शुक्र करते थे, और यही शुक्र उनके रिज़्क को बरकत में बदल देता था। आज हमारे दस्तरख्वान अनवा व अक़साम के खाने से भरे हैं, लेकिन सुकून और बरकत गायब है। इसकी वजह यही है कि हमने शुक्र की आदत छोड़ दी और बेसब्री को अपना लिया। सब्र वो ताकत है जो इंसान को हालात के तूफान में भी मजबूत रखती है, और शुक्र वो चिराग है जो अंधेरों में रोशनी देता है। लिहाजा प्यारी बहनों और भाइयों, तीसरी आदत जो इंसान को गुर्बत से उठाकर बादशाहत तक ले जाती है वो है सब्र और शुक्र। ये वो कुंजी है जिससे तकदीर के दरवाजे खुलते हैं। जो शख्स मुश्किल में सब्र करता है, अल्लाह उसे ऐसी बुलंदी पर पहुंचाता है जहां दूसरों की सोच भी नहीं पहुंच सकती, और जो खुशहाली में शुक्र करता है, अल्लाह उसके रिज़्क में ऐसी बरकत डालता है कि थोड़ा बहुत भी उसके लिए काफी हो जाता है। याद रखो, सब्र और शुक्र अपनाना सिर्फ एक अखलाक की खूबी नहीं बल्कि ये दौलत और इज्जत की बुनियाद है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी आदत के बारे में, और वो है इल्म हासिल करने और मुसलसल सीखने की आदत। ये वो आदत है जो एक आम इंसान को गैर मामूली बना देती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कहो क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं। ये आयत ऐलान है कि इल्म ही वो बुनियाद है जो इंसान को दूसरों से मुमताज करती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। गौर करो, नबी ने इल्म को महज इख्तियार का अमल नहीं बल्कि फर्ज करार दिया, क्योंकि इल्म ही इंसान को तरक्की, कामयाबी और इज्जत के रास्ते पर डालता है। आज के माशरे पर नजर डालें तो हैरत होती है कि हमने इल्म की असल रूह को भुला दिया है। हमारे नौजवान घंटों सोशल मीडिया पर जाया कर देते हैं, लेकिन कुरान की एक आयत का तर्जुमा सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारी बेटियां घंटों ड्रामों के किरदार याद रखती हैं, लेकिन उम्महातुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना के वाकयात नहीं जानती। यही वजह है कि हम दुनियावी और दीनी दोनों पहलुओं में कमजोर हो गए हैं। जो कौमें इल्म को अपनाती हैं, वो गुर्बत से निकलकर दुनिया की करियादत करती है, और जो कौमें जहालत को इख्तियार करती हैं, वो दौलत होते हुए भी महरूमी का शिकार रहती हैं। इल्म एक ऐसी रोशनी है जो इंसान के दिल और दिमाग को रोशन करती है। मिसाल के तौर पर अंधेरी रात में एक शख्स बिना चिराग के रास्ता तय करने निकले तो वो हर मोड़ पर ठोकर खाएगा, हर कदम पर गिरने का अंदेशा रहेगा। लेकिन अगर उसी हाथ में चरागा हो तो अंधेरों को काटते हुए आसानी से मंजिल तक पहुंच जाएगा। इल्म भी चरागा है जो जिंदगी की राहों को रोशन करता है। बिना इल्म के इंसान की मेहनत अंधेरों में भटकने के मुतरादिफ है, और इल्म के साथ उसकी मेहनत कामयाबी की सीढ़ी बन जाती है। हजरत अली ने फरमाया, माल इल्म से बेहतर नहीं, क्योंकि माल को खर्च करो तो कम हो जाता है और इल्म को खर्च करो तो बढ़ता है।
ये जुमला हकीकत का समुंदर है। आज हम दौलत के पीछे भागते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दौलत इल्म के दरवाजे से ही आती है। जो शख्स दिन का कुछ हिस्सा सीखने में लगाता है वो हमेशा दूसरों से आगे बढ़ जाता है। लिहाजा प्यारी बहनों और भाइयों, चौथी आदत ये है कि इल्म को जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाओ। सिर्फ स्कूल या मदरसे तक महदूद न रहो, बल्कि हर दिन कुछ न कुछ नया सीखो। कुरान पढ़ो, हदीस को समझो और दुनियावी इल्म भी हासिल करो, ताकि दोनों जहां में कामयाब रहो। याद रखो, इल्म वो आदत है जो गुर्बत के दरवाजे बंद और खुशहाली के दरवाजे खोल देती है। जिसने इल्म को अपनाया वो हमेशा तरक्की करता है, और जो जहालत में जीता है वो चाहे दौलतमंद भी हो तो अंदर से खाली रहता है। प्यारी बहनों, हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं पांचवी आदत के बारे में, और वो है खिदमत एक खल्क और दूसरों की भलाई के लिए जीना। ये वो आदत है जो एक आम इंसान को गैर मामूली बना देती है। ये वो राज है जो गरीब को बादशाह और गुमनाम को इज्जत वाला बना देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और वो दूसरों को अपनी जानों पर तरजीह देते हैं, चाहे वो खुद ही क्यों न मोहताज हो। ये आयत हमें बताती है कि खिदमत एक खल्क महज एक नेकी नहीं, बल्कि ये इंसान की इज्जत, मुकाम और कामयाबी का राज है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब इंसान वो है जो दूसरों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। गौर कीजिए, हम अक्सर ये समझते हैं कि दौलत कमाना और जमा करना ही कामयाबी है, लेकिन हकीकत ये है कि असल कामयाबी दौलत बांटने और दूसरों की जिंदगी आसान बनाने में है। आज के माशरे पर नजर डालें तो हमने खिदमत ए खल्कात को करीबन भुला दिया है। हम अपनी जात के लिए जीते हैं, अपनी राहत के लिए कमाते हैं और अपनी ख्वाहिशात पर खर्च करते हैं। गरीब पड़ोसी भूखा रह जाए हमें परवाह नहीं, कोई यतीम दरवाजे पर आए तो हम बेरुखी से टाल देते हैं, कोई मरीज दवा न खरीद सके तो हम खामोश रहते हैं। यही वो तल्ख हकीकत है जिसने हमारे दिलों से सुकून और रिज़्क से बरकत छीन ली है। हकीकत ये है कि जब तक दूसरों के दुख को अपना दुख न समझो, खुशहाली का दरवाजा नहीं खुलता। खिदमत एक खल्क की मिसाल एक चश्मे की मानिंद है। चश्मा जब बहता है तो पानी ताज़ा और मीठा रहता है, लेकिन अगर चश्मा रुक जाए तो पानी बदबूदार और झर आलूदा हो जाता है। इसी तरह इंसान की दौलत और सलाहियतें भी उस वक्त तक ताज़ा और बाबरकत रहती हैं जब तक वो दूसरों के काम आती रहे। जो शख्स दूसरों के लिए जीता है उसकी जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाती है, और जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो हजार दौलत के बावजूद दिल की भूख नहीं मिटा सकता। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई की जरूरत पूरी करता है अल्लाह उसकी जरूरत पूरी करता है। ये फरमान हमें ये सबक देता है कि दूसरों की मुश्किल आसान करना दरअसल अपनी तकदीर संवारने का जरिया है। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में सुकून आए, दौलत में बरकत आए और नसीब जगमगाए, तो हमें दूसरों के लिए सहूलत का जरिया बनना होगा। लिहाजा प्यारी बहनों और भाइयों, पांचवी आदत ये है कि दूसरों की भलाई के लिए जियो। अपने इर्द गिर्द के लोगों की फिक्र करो, यतीम की दुआ लो, मरीज के बिस्तर पर जाकर तीमारदारी करो और भूखे के पेट में रोटी डाल दो। ये वो अमल है जिससे इंसान के गुनाह मिटते हैं, दिल के झंग उतरते हैं और रिज़्क का दरवाजे तोड़ कर आता है। याद रखो, जो दूसरों के लिए जीता है अल्लाह उसे सबके दिलों में जिंदा रखता है, और यही वो आदत है जो इंसान को जमीन पर बादशाह और आसमान पर अल्लाह का महबूब बना देती है।